नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणम् त्रिभुवनहित मधुर विशद काणम् अन्तातीत गुणाणम् नमोजिणाणम् जिद भवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणानीक विरोध ध्वंस नौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः अभिवन्द्यूण शिरसा पुनर्भव कारणं महावीरम् एसिम्पयत् भङ्गम् अग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है जिसमें 9 पदार्थों का वर्णन किया गया है। जीव पदार्थ की चर्चा हम कर चुके हैं और अजीव पदार्थ की चर्चा प्रारंभ की है। 23वीं गाथा में अजीव पदार्थ का व्याख्यान प्रारंभ किया और जीव पदार्थ के व्याख्यान का उपसंहार किया। यहाँ जो जीव पदार्थ की चर्चा पहले हो चुकी है उससे जो भिन्न लक्षण वाला है वह अजीव है, ये बात कही। तो जीव के अंदर जो मुख्य गुण है, विशेष गुण है, वह है चैतन्य, और चैतन्य गुण से जो रहित हो वह अजीव है। चेतनता बिन सो अजीव। तो ऐसे सभी अजीवों की यहाँ चर्चा की जो जीव से संबद्ध हैं, असंबद्ध हैं, वे सभी जीव अजीव बताए गए हैं इस प्रकरण के अंदर। और उस वर्णन का एक ही प्रयोजन है, उनसे भेद बुद्धि प्रकट करना, अजीव से भिन्न अपने चैतन्यमयी जीव का अनुभव करना, अपने आप को जानना, वही प्रयोजन है। कोई कहे अजीव का वर्णन इतना क्यों? तो अजीव का वर्णन इसलिए कि वह अजीव मैं नहीं हूं। किसी गहराई में हमारी मान्यता में किसी अजीव के प्रति यदि अपनापन पड़ा हो, एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व कोई मिथ्या बुद्धि पड़ी हो, तो उसे दूर करना है। इसके लिए अजीव का वर्णन हम समझते हैं। तो यह बात 123वीं गाथा में कही, यहां से प्रारंभ हुआ।
फिर 124वीं गाथा में उन 5 अजीब तत्वों का, अजीब पदार्थों का वर्णन किया। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये पांचों अजीब इसलिए हैं क्योंकि इनमें जीव के गुण विद्यमान नहीं है। जीव का जो चैतन्य विशेष गुण है वह इन सब के अंदर विद्यमान नहीं है, इसलिए ये अजीब हैं। तो ये आकाश आदि जो 5 द्रव्य हैं इनमें अचेतनत्व सामान्य है, और विश्व में जितने भी जीव हैं उसमें उनमें चेतनत्व सामान्य है। वे सभी चेतन हैं जीव, और जिनमें चेतना नहीं है वे सब हैं अजीब। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जीव अजीव की पहचान भी बताई, और जीव और अजीव को बताने का प्रयोजन भी बताया गया है। तो हम ये विचार कर लें कि हम चारों ओर अजीब से घिरे हुए हैं। अजीब के साथ हमारा एक क्षेत्रावगाह संबंध है, और हम उन अजीबों को ही अपना मान रहे हैं। उन्हीं में सुख खोज रहे हैं, सुख जबकि अपने अंदर है। उन अजीबों में ही चेतना खोज रहे हैं, जबकि चेतना अपने अंदर है, उनमें नहीं है। तो हम इस बात का ये गहराई से विचार करें कि जो जो अजीब हैं वो सब मेरे से भिन्न हैं। मैं चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप तत्व हूं। ज्ञान भी अपने अंदर है और आनंद भी अपने अंदर ही प्रकट होगा। आनंद स्वभाव तो है ही, उसका आश्रय करेंगे तो आनंद प्रकट होगा। अपने अंदर ही ज्ञान मिलेगा, अपने अंदर ही सुख मिलेगा। इसलिए हमें इन समस्त अजीबों से भिन्न अपने आप को जानना चाहिए। ये हमें यहां से निष्कर्ष निकालना है और इस तरह का प्रयत्न करना है। देखिए यहां इसके आगे अब अजीब का प्रकरण प्रारंभ हो गया ना, तो अजीब का व्याख्यान यहां अब क्रमशः आगे बढ़ता जाएगा। 123 और 24 की चर्चा तो हम कल कर चुके हैं। अब यहां आगे बढ़ते हैं। ये उत्थानिका दी है समूह पीठिका, तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने, वो पढ़ता हूं। अब भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मति ज्ञान आदि विभाव गुण, नर नारकादि विभाव पर्याय रहित, विभाव पर्याय रहित, केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वरूप जीवादि 9 पदार्थों के अंतर्गत भूतार्थ परमार्थ रूप शुद्ध समयसार नामक उपादेय रूप जो यह शुद्ध जीव पदार्थ है, उसके साथ भिन्न लक्षण स्वरूप अजीब पदार्थ का 4 गाथा द्वारा व्याख्यान किया जाता है। देखो कितना सुंदर यहां पर कथन किया है कि किस अजीब पदार्थ का वर्णन कर रहे हैं, वो यहां पर बताया गया है। देखिए अब 125वीं गाथा यहां पर हम पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि आकाश आदि का अचेतनत्व सामान्य निश्चित करते हैं। ये देखिए 125वीं गाथा है, फिर 125वीं गाथा की टीका आगे आएगी। ये 124वीं गाथा की दिख रही है पहले, लेकिन अपन यहां से 125वीं गाथा पढ़ेंगे और नीचे थोड़ा आगे बढ़ा के हम 125वीं गाथा का अन्वयार्थ और टीका भावार्थ ये पढ़ेंगे। ठीक है।
सुह दुख जानना वा, सुह दुख जानना वा, हिद परियम, हिद परियमम च, हिद परियमम च अहिद भीरुत्तम, जस्ण विज्जति नित्यम, जस्ण विज्जति नित्यम, तम समणा बेन्ति अजीवम, तम समणा बेन्ति अजीवम, सुह दुख जानना वा, हिद परियमम च अहिद भीरुत्वम, जस्ण विज्जति नित्यम, तम समणा बेन्ति अजीवम। सुह दुख जानना वा, सुह दुख, सुह अर्थात सुख, दुख, दुख जानना, जानना अर्थात जानना, अर्थात सुख दुख का ज्ञान, ठीक है। वाह, और हिद परियमम, हित, हित, हित अर्थात हित, हित के लिए परियमम प्रयत्न करना, परियम है ना, प्रयत्न, उद्यम, तो हित करने के लिए, भला करने के लिए उद्यम करना। च अहित भीरुत्वम, और अहित, अहित बुरा, अकल्याण से भीरुत्वम अर्थात डरना, ठीक है। हित को, हित के लिए प्रयत्न करना और अहित से डरना, ठीक है। सुख दुख का ज्ञान होना, सुख दुख का अनुभव होना, हित का, हित के लिए प्रयत्न करना और अहित से डरना। जस्ण विज्जति, जिसके अंदर नहीं होता, विज्जति होता, जिसके अंदर ये सब गुण नहीं होते, ऋचम तम समणा बेन्ति अजीवम, ऋचम अर्थात नित्य या सदैव, तो सदैव न विज्जति मतलब सदैव उसके, जिसके अंदर विद्यमान नहीं रहती ये सब गुण, तम समणा बेन्ति अजीवम, तम अजीवम समणा बेन्ति, उसको अजीव कहते हैं, बेन्ति कहते हैं, कौन? समणा, श्रमण, श्रमण, महाश्रमण तीर्थंकर परमदेव को कहा है, ठीक है, वो भी श्रमण है, गणधर भी श्रमण है, फिर अन्य आचार्य भी श्रमण है, परंपरा से जो मुनिराज हैं, आचार्य हैं, वो सब श्रमण हैं, ठीक है, उनने ये बात कही है। सुह दुख जानना वा, हिद परियमम च हिद भीरुत्तम, जस्ण विज्जति नित्यम, तम समणा बेन्ति अजीवम। क्या कहते हैं? अन्वयार्थ, गाथा 125 का अन्वयार्थ देखिए। सुख का, सुख दुख का ज्ञान, हित का उद्यम और अहित का भय, यह है जिसे सदैव नहीं होते, उसे श्रमण अजीव कहते हैं। किसी टेबल कुर्सी को आपने देखा कि उसे सुख दुख का ज्ञान हो रहा है? जैसे आपने उसको ठोकर मार दी, गिर गई, तो उसको दुख हो रहा होगा। बच्चे को, बच्चा जैसे गिर जाता है वो रोने लग जाता है, दुखी होने लग जाता है, वो दुख दिखता भी है, हमें समझ में भी आता है। ऐसा इनके होता है क्या? पत्थर है, कपड़े हैं, सोना चांदी है ना, जो अपन सजा के रखते हैं, पुद्गल के ऊपर पुद्गल को जो पहना के रखते हैं,
वो उनमें से कोई टूट जाए, कुछ हो जाए उसको, तो रोता है क्या, दुखी होता है क्या? है, यदि कोई महापुरुष उसको पहन ले तो खुश हो जाता होगा, और कोई सामान्य व्यक्ति पहन ले तो दुखी हो जाता होगा। आभूषण ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अजीब है। तो आचार्य कहते हैं जिसे सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, देखिए ये पहचान है, जिसे सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, अनुभव नहीं होता। देखो बालबोध में जीव अजीब वाले पाठ में पूछा कि और क्या पहचान है जीव अजीब की, तो वहां कहा जीव की और क्या पहचान है? तो जो सुख का अनुभव, सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता उसे अजीब कहते हैं। तो जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता वो अजीब है। और हित के लिए प्रयत्न करना, मतलब अपना भला हो, कल्याण हो, सुख हो, है ना, इसके लिए उद्यम करना। तो उद्यम कौन करता है? सुख प्राप्ति के लिए जो जीव है वही करता है, क्योंकि सुख तो उसके अंदर ही हो सकता है, और सुख के लिए प्रयत्न भी वही करेगा। और अहित से कौन डरता है? ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवंत। यही बात आई कि नहीं वहां भी? सुख प्राप्त करना चाहते हैं और दुख से डरते हैं, भयभीत होते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से यहां जो तीन बातें कही, ये जिसके अंदर कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी विद्यमान नहीं हो सकती, उसे क्या कहते हैं? अजीब। अब अपन खोज कर लें कि कोई ऐसा तो नहीं है कि ये बात जीवों में पाई जा रही हो, मतलब नहीं अनुभव करने वाली, कि सुख दुख का कोई जीव ऐसे हो जो सुख दुख का अनुभव ही नहीं करते हो, कोई ऐसे हो जो हित के लिए उद्यम ही नहीं करते हो, जो अहित से डरते ही नहीं हो, हैं? ऐसे कोई जीव दुनिया में मिल सकते हैं क्या? और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ क्या लिखा आगे, यह जिसे सदैव नहीं होते वो अजीब है ना? तो उन 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 जीवों को कभी ऐसा भाव आया ही नहीं हो। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, सुख दुख का ज्ञान होता है, ज्ञान तो सभी जीवों को होता है ना। संसार अवस्था में सुख दुख दोनों का ज्ञान होगा, और मोक्ष अवस्था में केवल सुख का ही ज्ञान होगा, लेकिन होगा तो। और उसी जीव को वो संसार अवस्था में था तब ये सभी चीजें हुई थी उसको, अभी नहीं हो रही। अभी तो आनंद ही आनंद है, सुख का ही ज्ञान है, और कोई हित के लिए प्रयत्न नहीं, क्योंकि हित हो चुका है। अहित से डरते नहीं, क्योंकि अहित अब हो ही नहीं सकता है। लेकिन कभी नहीं किया क्या उनने? कि उनने भी तो जब वो संसार पर्याय में थे तब उनने भी तो दुख से, वो भी तो दुख से भयभीत हुए थे। उन्होंने भी तो हित के लिए प्रयत्न किया था, तभी तो उन्होंने उस अहित को दूर किया और हित को प्रकट किया, है ना? दुख से मुक्त हुए और सुखी हुए। तो इस तरह जिस जीव के, जिस भी द्रव्य के अंदर, जिस भी पदार्थ के अंदर ये तीन गुण नहीं होते वो अजीब है। मतलब सुख दुख का ज्ञान, हित के लिए उद्यम प्रयत्न, और अहित से भय, ये तीन चीजें जिनके अंदर कभी नहीं होती, वो कौन है? अजीब है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, निधि जी पढ़िए। डॉक्टर पढ़ू भैया, आपने मुझे अनम्यूट कर दिया। हाँ हाँ, पढ़िए। टीका, यह पुनश्च आकाश आदि का अचेतनत्व सामान्य निश्चित करने के लिए अनुमान है। आकाश आदि को सुख दुख का ज्ञान, हित का उद्यम और अहित का भय, इन चैतन्य विशेषों की सदा अनुपलब्धि है। अर्थात यह चैतन्य विशेष आकाश आदि को किसी काल नहीं देखे जाते, इसलिए ऐसा निश्चित होता है कि आकाश आदि अजीवों को चैतन्य सामान्य विद्यमान नहीं है। इसका भावार्थ भी दिया है इसको। पढ़िए।
जिसे चेतनत्व सामान्य हो उसे चेतनत्व विशेष होना ही चाहिए, जिसे चेतनत्व विशेष ना हो उसे चेतनत्व सामान्य भी नहीं होता। अब आकाश आदि 5 द्रव्यों को सुख दुख का संचेतन, हित के लिए प्रयत्न और अहित की भीति, यह चेतनत्व विशेष कभी देखे नहीं जाते। इसलिए निश्चित होता है कि आकाश आदि को चेतनत्व सामान्य भी नहीं है और अचेतनत्व सामान्य ही है, और नहीं अर्थात अचेतनत्व सामान्य ही है। बहुत अच्छा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये जो ऊपर टीका में हमने समझा वही बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। ये 3 बातें बताई हैं। ये अनुमान है। अनुमान किसे कहते हैं? अनुमान ज्ञान है ये, है ना। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता। ये व्याप्ति है, और व्याप्ति ज्ञानम व्याप्ति से ही अनुमान निश्चित होता है। व्याप्ति ज्ञानम अनुमानम, मतलब व्याप्ति लगाने के बाद ही अनुमान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो हमने देखा कि ये सब जो लिखे ना 3 बातें, ये चैतन्य विशेष हैं, मतलब ये विशेष पर्याय हैं, विशेष जो व्यक्त होती हैं, व्यक्त हैं। तो जिसके अंदर ये जिसके अंदर विशेष होते हैं उसके अंदर सामान्य भी है। सामान्य के बिना विशेष हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहां इस तरह अनुमान किया कि जिसके अंदर ये 3 जो बातें बताई गई हैं, ये चैतन्य विशेष नहीं विद्यमान है, उसके अंदर चैतन्य सामान्य भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि जब जब धुआं देखा जाता है दुनिया में, कहीं भी धुआं उड़ रहा हो तो आग होती है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है ना। और जहां आग नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता। तो आप कहेंगे कि ये आजकल तो आग दिखती नहीं और धुआं धुआं दिखता है? गाड़ियां चलती हैं, लेकिन गाड़ियां चलती हैं तो क्या जनरेट होता है? गर्म होता है ना, वो इंजन गर्म हो जाता है। वो क्या है? आग है, इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक से चलती कोई चीज, या वो पेट्रोल डीजल वगैरह अंदर जलता है, गर्म होता है, खत्म होता है। ये क्या हो रहा है? वो आग दिख नहीं रही ऐसे हमें, ये आग है, लेकिन हम छुएंगे तो गरम गरम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जहां उष्णता है वहां अग्नि है, जहां अग्नि नहीं है वहां उष्णता भी नहीं है। तो उसके साथ भी तो अनुमान लगेगा कि नहीं? तो इस तरह से हम यहां देखेंगे कि जिसके अंदर ये चैतन्य विशेष नहीं है उसके अंदर चैतन्य सामान्य भी नहीं है, ठीक है। इससे निश्चित होता है कि आकाश आदि में चूंकि ये विशेष नहीं दिखाई देते, चैतन्य विशेष नहीं दिखाई देते, इसलिए उनके अंदर चैतन्य सामान्य भी नहीं है। और जिसके अंदर चैतन्य सामान्य नहीं होता वह अजीब होता है। जिसके अंदर चैतन्य नहीं है वो अजीब है। चेतनता सो अजीब, ठीक है। इस तरह यहाँ पर बहुत सुंदर अनुमान प्रस्तुत किया है। इससे पता चलता है कि उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जो 5 द्रव्य हैं, यहाँ क्रम बदले हुए हैं, ये 5 द्रव्य हैं। तो वो 5 द्रव्य अजीब है, ठीक है। पहले आकाश को इसलिए दिया, अभी डॉक्टर निधि जी क्वेश्चन कर सकती हैं कि क्रम क्यों बदला है, तो एक आध तो बता ही देता हूं। आकाश ऐसा द्रव्य है जिसे सारी दुनिया मानती है, सारे दर्शन मानते हैं। इसलिए समय सार जी में आया आत्मा के लिए कि आत्मा आकाश आदि की भांति वस्तु विशेष है, ऐसा आया। मेरे ख्याल से 73वीं गाथा में होगा समय सार जी की, है ना। आकाश आदि की भांति वस्तु विशेष है, मतलब जैसे आकाश को दुनिया मानती है ऐसे ही आत्मा भी देहादिक से भिन्न एक वस्तु है।
एक तत्व है, एक पदार्थ है, ठीक है ना। आदि में और भी समझ लेना है, आदि में आकाश के बाद पुद्गल, धर्म अधर्म और काल, ये सभी द्रव्य, ये पांचों द्रव्य अजीब हैं क्योंकि इनमें अचेतनता है, चेतनता का अभाव है। ठीक है, यहाँ भावार्थ में भी स्पष्ट किया, जिसे चेतनत्व सामान्य हो उसे चेतनत्व विशेष होना ही चाहिए, जिसे चेतनत्व विशेष ना हो उसे चेतनत्व सामान्य भी नहीं होता। अब आकाश आदि पांच द्रव्यों को सुख दुख का संचेतन मतलब अनुभव, ज्ञान, हित के लिए प्रयत्न और अहित के लिए भीति, यह चेतनत्व विशेष कभी देखे नहीं जाते। आपने देखे कभी क्या? उद्गल, धर्म, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनके अंदर कभी ये ऐसे तीन विशेषताएं दिखी हो कि वो उनको सुख दुख का ज्ञान हो रहा हो, या वो हित के लिए प्रयत्न करते हुए दिखाई दे रहे हो, या अहित के लिए अहित से भयभीत हो रहे हो कि वो लकड़ी भागने लग जाए, कि वो कटने वाली है, उससे कोई टेबल बनने वाली है, वो ईंट, वो मिट्टी, वो सीमेंट, है ना, वो सब चीजें जो मटेरियल होता है मकान बनने का, है ना, कोई आभूषण, ऐसे व्यक्ति को देख के कि जो सुंदर ना हो उसको देख के भागने लग जाता है क्या, कि नहीं नहीं मैं इसके गले में नहीं पहना जा सकता क्योंकि मैं इसके गले में कैसे जाऊं। ऐसा ऐसा हुआ है कभी? क्या हो सकता है कि कभी नहीं। तो कोई ये पांच जो द्रव्य बताए गए हैं ये कभी भी ऐसे नहीं देखे जा सकते कि ये सुख दुख का ज्ञान करते हो, मतलब सुख दुख का चेतन संचेतन होता हो, अनुभव होता हो इनको, और या फिर हित के लिए, अपने भले के लिए वो प्रयत्न करते हो, है ना, और अहित से भयभीत होते हो, ऐसा इनमें कभी नहीं देखा जा सकता। तो जिसके अंदर चेतनत्व सामान्य, चैतन्यत्व विशेष नहीं है, ये उसके अंदर चेतनत्व सामान्य भी नहीं है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। इसलिए निश्चित होता है कि आकाश आदि को चेतनत्व सामान्य भी नहीं है, अर्थात अचेतनत्व सामान्य ही है। ये पांचों द्रव्य अचेतन ही हैं, अजीब ही हैं। देखो इतने सुंदर तर्क दिए हैं। क्या होता है, हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं, मानते हैं कि भाई ये इतने द्रव्य अजीब हैं और एक जीव द्रव्य है, ये हमने जान लिया है, है ना, मान लिया है। लेकिन जब हम ये बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं और उसमें नए नए तर्क, नई नई युक्तियां मिलती हैं, नए नए उदाहरण मिलते हैं, तो हमें वो बात तर्कपूर्ण हो जाती है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, यहाँ बात तो सही है। कभी जो मुर्दा हो, मुर्दे को कभी देखा क्या वो रोने लग जाए, आग से चिल्लाने लग जाए, आग से जलने लग जाए तो चिल्लाने लगता हो? ऐसा कभी देखा गया क्या? कभी वो भागने लग जाए, वो चिता जैसी जलना शुरू हो, भागने लग जाए, ऐसा कभी हुआ क्या? है? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि वो मुर्दा जो है वो अचेतन है, वो अजीब है। ये जो शरीर है ये अजीब है, इससे तो सिद्ध होता है ये। तो हम इन विषयों को अच्छी तरह से समझेंगे तो हमें और ये विषय स्पष्ट होगा कि हाँ, ये ये जो अजीब 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 चीजें हैं, अजीब नहीं है ना, अजीब जो अचेतन चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको हम चेतन मान रहे हैं, ये शरीर को जीव मान रहे हैं। और ये जो धन संपदा वैभव आदि जो कुछ भी है, इनसे जीव का अस्तित्व मान रहे हैं। ये नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? ये चली जाए तो हम लुट गए, हमारा क्या होगा? अब हमारा सब कुछ चला गया। अरे क्या चला गया? हम तो उतने के उतने हैं, हम तो वही के वही हैं, हम तो वैसे के वैसे हैं, चेतन तत्व सिद्धों के जैसे ही हैं, गुणों से भरे पूरे हैं, है ना। हमारे अंदर से क्या चला गया? हमारा क्या घट गया? और धन संपदा वैभव बढ़ जाए तो क्या बढ़ गया? ये विचार करना चाहिए। देखो ये हम बातें
ये सिद्धांत याद कर लें, इतने से काम नहीं चलेगा। इनको हम समझें और इनका प्रयोग करें, और प्रयोग करें करके ये निश्चित करें अंदर में कि मैं जीव तत्व हूं, जीव पदार्थ हूं, और ये शरीर आदि पदार्थ अजीब हैं, ये मुझसे बिल्कुल भिन्न हैं। ये धन संपदा वैभव पंचेंद्री के विषय जितने भी परिवार कुटुंब जो भी कुछ है बाहर, परिवार क्यों कहा मैंने, क्योंकि परिवार जो शरीर है ना वो तो अजीब है कि नहीं। और जीव को राग किससे है? आकर्षण किसका है? आत्मा का। किसका आकर्षण है? विचार कर लेना। सब जगह भोग सामग्री देखता है, ठीक है ना। तो ये पुद्गल का आकर्षण है। वही शरीर जो जिसको पसंद कर रहा है, व्यक्ति आकर्षित हो रहा है, वही शरीर यदि किसी भी रोग से पीड़ित हो जाए तो उससे घृणा करने लगेगा, कुछ छूता भी नहीं, ठीक है नहीं। मतलब इसका स्नेह, इसका आकर्षण किसमें है? तो कहने का तात्पर्य ये कि विश्व में जितने भी परद्रव्य हैं उन सबसे हमें भेद ज्ञान करना है और उनसे भिन्न अपने चेतन तत्व का अनुभव करना है, उससे ही हम सुखी होंगे, ठीक है। इसके लिए ही अजीब तत्व को, अजीब पदार्थ को अलग अलग युक्तियों के द्वारा समझा रहे। तो यहाँ पर ये अजीब पदार्थ को समझाया बहुत सुंदर ढंग से, और इसका भावार्थ भी हमने पढ़ा। ये आचार्य जयसेन की जो टीका है उसके अंदर ये विषय आया है, और कुछ खास बातें भी आई हैं जो अपन ने अभी अभी की। अज्ञानी के हितकारी माला, स्त्री, चंदन आदि हैं, उनका कारण दान पूजादि हैं। दान पूजादि रूप पुण्य परिणाम किए तो पुण्य का बंध हुआ, उसका उदय आया, तो ये सब चीजें शुभ संयोग मिल गए, है ना, इष्ट सामग्रियां मिल गई। और अहितकारी सर्प, विष, कंटक आदि हैं, कांटे। तो ये सब जब हमने पाप कर्म किया तो उसका बंध हुआ और उदय आया, तो ये सब अनिष्टकारी चीजें मिल गई, है ना, जिसको हम अनिष्ट मानते हैं, प्रतिकूल चीजें मिल गई। तो ये सब होता है। सुख दुख का जानपना अथवा हित में लगना और उसी प्रकार ऐसे भय करना जिस पदार्थ में विद्यमान नहीं है, उसे आचार्य हमेशा अजीब कहते हैं। वही कहते हैं अज्ञानी के हितकारी माला, स्त्री, चंदन आदि हैं, उनका कारण दान पूजादि हैं। अहितकारी सर्प, विष, कंटक आदि हैं। सम्यक ज्ञानी जीवों के अक्षय अनंत सुख का कारणभूत निश्चय रत्नत्रय परिणत परमात्म द्रव्य है, वह हितरूप है और आकुलता का उत्पादक दुख है। उसका कारणभूत मिथ्यात्व रागादि परिणत आत्मद्रव्य है, वह अहितरूप है। इस प्रकार हित अहित आदि परीक्षा रूप चैतन्य विशेष के अभाव के कारण आकाश आदि 5 द्रव्य अचेतन हैं, ऐसा भावार्थ है। ये तीनों गुण केवल जीव में ही विद्यमान रह सकते हैं, अजीवों में नहीं हो सकते, ठीक है ना उनको मिथ्यात्व होता है, ना उनको सम्यक दर्शन होता है ना। देखा ना, सम्यक ज्ञानी के ये क्या क्या प्रकट होता है। सम्यक ज्ञानी जीवों के अक्षय अनंत सुख का कारणभूत निश्चय रत्नत्र परिणत परमात्म द्रव्य है, वह हेतुरूप है ना। और आकुलता का उत्पादक दुख है, उसका कारणभूत मिथ्यात्व रागादि परिणत आत्मद्रव्य है। ऐसा आत्मा जिसके अंदर मिथ्यात्व प्रकट हो रहा हो उसको दुख होगा। वह अहेतुरूप है, वो मिथ्यात्व अहेतुरूप है ना। इस प्रकार हित अहित आदि परीक्षा रूप चैतन्य विशेष के अभाव के कारण, ऐसी परीक्षा किसमें होती है, ऐसी बुद्धि किसको जागृत होती है? जीव को, है ना। जिसको जागृत नहीं होती उसको अजीब कहते हैं। आदि परीक्षा रूप चैतन्य विशेष के अभाव के कारण आकाश आदि 5 द्रव्य अचेतन हैं, ऐसा भावार्थ है।
इस प्रकार यहां पर 125वीं गाथा के अंदर आकाश आदि का अचेतनत्व सामान्य निश्चित करते हैं, उनके अंदर चेतनत्व का अभाव है, ये सिद्ध किया है। और इससे हमने भी बहुत कुछ सीखा है ना, बहुत कुछ सीखा है। एक तो ये कि जिन अचेतनों से हम अपनापन करके बैठे हुए हैं वो हमेशा अचेतन ही रहेंगे और हमसे भिन्न ही रहेंगे, इसलिए उनमें अपनापन ना करें, ठीक है। और वो कभी चेतन हो नहीं सकते। और ये जो गुण बताए हैं ये सब अपने अंदर ही हो सकते हैं, है ना, ये सब चीजें अपने अंदर ही हो सकती हैं। तो हम अपने चैतन्य तत्व का अनुभव करें और अहितकारी दुख है उसको दूर करें और हितकारी जो सुख है उसको प्रकट करें। ये क्षमता केवल हमारे अंदर ही है, इसलिए जो हमारे अंदर क्षमता है उसको हम प्रकट करें। ये बात यहाँ पर बताई गई है 125वीं गाथा में। अब इसके आगे 126 और 127 ये दो गाथाएं संयुक्त रूप से हैं और बहुत सरल हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से जुड़ना होगा और ये हम पढ़ लेंगे। किसी को कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो यहाँ तक का तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस अगली गाथा में जो बताया गया विषय वो बता देता हूं। जीव पुद्गल के संयोग में भी उनके भेद का कारण कहते हैं। जीव पुद्गल के संयोग में भी उनमें क्या भेद होता है ये यहाँ पर बताया गया है। बहुत सरल गाथा है ना, बहुत सरल है। इसको हम अभी पढ़ लेते हैं। चलिए, पहले अगली क्लास फिर से शुरू कर रहा हूं और आप जुड़ें और इसके बाद हम पढ़ेंगे।